भारत की पहली बिजनेस वुमेन जो संवारेगी 10 लाख ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। ग्रामीण महिलाएं हो जाएंगी मालामाल। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने कर दिया कमाल। बिल गेट्स के साथ कर लिया करार, 10 लाख ग्रामीण परिवेश की गरीब महिलाओं को मिलेगा रोजगार। अब न दिल्ली मुंबई जाने की झंझट, न 9 घंटे ड्यूटी करने की दिक्कत। नीता अंबानी ने दिया ऐसा खुशियों की सौगात कि अपने फ्री टाइम में बटोर ले खूब सारा धन। न घर वालों को होगी दिक्कत, न बच्चों को संभालने में होगी परेशानी। मतलब इत्मीनान से अपना काम खत्म करिए और उसके बाद कुछ घंटे की मेहनत में साल के लाखों कमाइए। नीता अंबानी की सौगात से गांव की महिलाओं में खुशियों की लहर। महिला सशक्तिकरण की बेजोड़ मिसाल है नीता अंबानी। जी हाँ, ग्रामीण महिलाओं की जो इच्छाएं सालों से अधूरी थी, उसे अब भारत की पहली बिजनेस वुमेन यानी नीता अंबानी ने साकार करने का फैसला किया है और एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे भारत की तकरीबन 10 लाख महिलाओं को सीधे सीधे फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब समझिए कि हर महीने घर बैठे कुछ थोड़े घंटे की मेहनत से 8,000 रुपए महीना और तकरीबन 1 लाख रुपए सालाना कमा सकती हैं। जैसे ये खबर गांव की महिलाओं के कान तक पहुंची, गांव की महिलाओं में और उनके होठों पर एक मुस्कुराहट चमक उठी। मतलब अपनी सुख सुविधाओं से वंचित महिलाएं जो पैसे से अभाव में अपनी इच्छाएं पूरा नहीं कर पा रही थी, वो अब हर सपना पूरा करेंगी जो वो देखती थी, जो आर्थिक तंगी के कारण उनके पूरे नहीं होते थे। रिलायंस इंडस्ट्री की 46वीं एजीएम की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वही रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका फाउंडेशन पूरे भारत में 10 लाख से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाएगा। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में हमने पूरे भारत में 10 लाख महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। अगले 3 वर्ष में ये पहल महिलाओं को कृषि और गैर कृषि आय सृजन गतिविधियों में समर्थन और संलग्न करेगी। इससे उन्हें कम से कम 1 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होगी। वही रिलायंस की चेयरपर्सन नीता अंबानी द्वारा की गई घोषणा पर उद्योगपति बिल गेट्स ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो भारत और रिलायंस के साथ उनके साझेदारी को लेकर बेहद आशावादी है। गेट्स फाउंडेशन पिछले 2 दशक से भारत में काम कर रहा है। जब भी मैं भारत आया तो मुझे यहाँ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और चुनौतियों के मोर्चे पर होने वाली प्रगति देखकर बेहद खुशी हुई है। संसाधनों में कमी के बावजूद भारत ने पोलियो का उन्मूलन कर दिया। देश में शिशु मृत्यु दर, गरीबी में भी कमी आई है। बिल गेट्स ने आगे कहा कि नीता अंबानी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर उनकी साझेदारी के बारे में बात की है। हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 लाख महिलाओं को उनकी क्षमता को दिखाने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। भारत के पास दुनिया और देश के लिए हाई क्वालिटी किफायती दवाएं और वैक्सीन बनाने का एक बेहद ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। रिलायंस फाउंडेशन के साथ काम करने का हमारा लक्ष्य इस इनोवेशन को समर्थन करना है। रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ने रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को प्रतिष्ठित सिटीजनशिप ऑफ मुंबई 2023-24 से सम्मानित किया है। इसकी जानकारी खुद रिलायंस फाउंडेशन की ओर से एक्स पर दी गई। जान लें कि नीता अंबानी को ये अवार्ड परिवर्तनकारी संस्थाओं के जरिए हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है। इस अवार्ड को पाने के लिए नीता अंबानी ने सबका धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि मेरे परिवार का रोटरी क्लब के साथ जुड़ाव दशकों से रहा है। तब से जब से मेरे ससुर धीरूभाई अंबानी 1969 में मदन रोटरियन बने थे। उसके बाद 2003 में मुकेश बने रोटरियन के रूप में। ये मेरा 25वां वर्ष है। मैंने वर्षों से आपके साथ इस यात्रा को संजो कर रखा है। रिलायंस के एजीएम की बैठक में मुकेश अंबानी ने कई बड़े फैसले लिए। जियो एयर फाइबर को गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी ने पिछले 10 सालों में $150 अरब का निवेश किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।